स्वागत है आप सभी का। और आज का चार्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। देखिए आज किस तरह से आप ट्रेड कर सकते थे और कहां कहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था। और मैंने आपको आज यहां पर लाइव मार्केट में भी कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश की थी। और हमने यहां पर आपको देखा होगा कि यहाँ से जब हायर हाई ब्रेक किया तब यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, तब हमने देखा था कि हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ से क्या होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद में फिर मैंने बोला था कि अब सेलिंग प्रेशर आया तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने सेल किया होगा तो यहाँ तक का प्रॉफिट लिया होगा। इतना मैंने यहाँ पर आपको बताया था लाइव मार्केट में। और लाइव मार्केट में हम यहाँ से कहीं से थे, यहाँ से आए थे तो यहाँ तक पूरा पूरा रहे थे। 40-50 मिनट का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लगा था और मैंने यहाँ से आपको बोला था कि आप चाहे तो बाई कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट अगर आप हुआ मार्केट तो यहाँ तक का देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं आप, या फिर इसके पहले भी इस कैंडल पे भी हमने बाइंग का देखा था कि अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ से इस तरह से उठेगा तो हम बाई कर सकते हैं। ये बात हमारी लाइव मार्केट के वीडियो में हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया था इसने। उसके बाद में आपको यहाँ से सेल ट्रेड में जाना था और यहाँ से अगर आप सेल ट्रेड में गए होंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया होगा। फिर दूसरी बार जब फिर से मार्केट ने यहाँ पर देखो हायर हाई बनाया, मैंने जैसा आपको बताया कि प्राइस एक्शन मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा है, जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस तरह से ब्रेक करेगा। तो यहाँ से देखो मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा था, बार बार यहाँ हाई बनाया, उसके बाद फिर मार्केट ने हाई ब्रेक किया। दूसरा हमारे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर लिया इसने और यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना। उसके बाद में एक अच्छी सी बाइंग हुई है। तो ये समझ में आया होगा आपको। ये वीडियो में 20 मूविंग एवरेज से भी समझ में आया, मैंने लाइव मार्केट में भी कुछ आपको सिखाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की। देखिए मैं रोज़ अच्छे से चार्ट एनालिसिस करके बताता हूँ। जिन लोगों का भी लॉस हो रहा है ना, वो इस बात पर अगर वो ध्यान देंगे तो उनका लॉस नहीं होगा अगले टाइम। यहाँ पर देखो मार्केट में यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट ने इस तरह से एक रेंज बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखिए मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर था तो मार्केट इतनी आसानी से ऊपर जा नहीं सकता था। लेकिन हमको क्या करना है, देखो कोई प्राइस एक्शन हमको दिख रहा है तो हमको तो वहाँ से ट्रेड लेना है। तो हमको यहाँ से प्राइस एक्शन दिख रहा था, उसके हिसाब से हमने ट्रेड भी लिया। मतलब हम लोग ऐसा समझ के चल रहे थे। और यहाँ से देखो मार्केट ना पूरा यहाँ से मार्केट ऊपर गया नहीं, नीचे नहीं गया। यहाँ से 4, 5, 6 कैंडल यहाँ पर आपको लगातार दिख रही होगी, एक ही रेंज में बनी। उसके बाद रेंज ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग में ना सक्सेस हो सकते हो। यहाँ पर आपका लॉस कितना हुआ था, यहाँ तक का, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा या फिर यहाँ पे लिया होगा तो यहाँ तक का ही लॉस हुआ आपका, यानी कि थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा 5-10 पॉइंट का। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ से अगर आपने फिर सेल किया तो यहाँ से आपको कम से कम 20 पॉइंट 30 पॉइंट यहाँ से आपको मिले होंगे, क्योंकि इस टाइम में मार्केट था कम से कम 400 के आसपास। और उसके बाद ये अगर आया तो 325-330 के आसपास आया, यानी कि 70 पॉइंट यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा है। अगर आप ऑप्शन प्रीमियम में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते, देखो यहाँ पर पहली जो रेड कैंडल बनी थी, अगर ये रेड कैंडल से अगर हम सेल करते बड़ी रेड कैंडल तो यहाँ तक का नीचे तक का प्रॉफिट आता। उसके बाद में अगर हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है तो फिर हम यहाँ तक भी प्रॉफिट ले सकते थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज से, तो यहाँ से आपको समझ में आ ही चुका है। और बाइंग का तो हमने यहाँ से बाई करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से कोई मतलब नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट पूरा वापस से नीचे आ चुका है। उसके बाद में इसने सेकंड टाइम जब ये लोअर लो लगाते लगाते फिर यहाँ पर एक लगाया था इसने, ये हाई लगाया, उसके बाद में इस हाई को ब्रेक किया और दूसरा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया। उसके बाद में यहाँ से एक बाइंग हुई है। तो इस तरह से आप चार्ट को एनालिसिस रोज करोगे तो एकदम आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। चार्ट को पढ़ने में समझने में आपको कितनी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड फेल हो चुका है, तो दूसरा ट्रेड यहाँ पे आपका सक्सेस हो चुका है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका एक दूसरा ट्रेड तीसरा ट्रेड यहाँ से सक्सेस हो चुका है। और क्या चाहिए, 20 मूविंग एवरेज से भी यहाँ से आपको 1, 2 और 3 ट्रेड में से 2 आपके सक्सेस हुए और एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ। बाकी में एक में लॉस हुआ तो चल जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब हम यहाँ पे बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम लोग इस चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि जो सेलर यहाँ से चालू हुए, तो जो सेलर यहाँ से आए तो इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट देखो वापस मार्केट ऊपर आ चुका था। आपको पता लग रहा होगा कि मार्केट फिर से इन सेलर्स को निकालने के लिए यहाँ पर आया। अब यहाँ पर कुछ बायर से हैं तो यहाँ पर बायर से के लिए मार्केट
फिर कल के लिए ट्रेड कर सकता है। और ऊपर की अगर हम सेलर की बात करें तो ऊपर जो सेलर हैं, ये सेलर तो अभी बैठे हुए हैं, ये वाले सेलर ये तो एक्सपायरी के दिन ही भाग सकते हैं या प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक्सपायरी का वेट कर रहे हैं तो ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखिए अभी भी मार्केट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आपको मार्केट दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट लगाओगे तो अभी यहाँ 1 घंटे के चार्ट पर आप देखोगे तो अभी भी कोई हायर हाई ब्रेक नहीं किया है इसने, ठीक है। अभी यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ये हाई ब्रेक करने की, अब ये यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए, यहाँ से रुकना चाहिए और यहाँ से फिर इस तरह से चलना चाहिए, तब जाके हम यहाँ तक का 19,700 तक का टारगेट देख सकते हैं। इसमें पहला टारगेट अपना होगा 19,550 का, उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 19,700 के आसपास का। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में आगे का अभी भी यहाँ पर हम लोग जैसा मैंने बताया आपको प्राइस एक्शन वैसे ही बताया कि वैसे ही अभी चल रहा है। अभी फिर से कल इस तरह से भी जा सकता है, अगर इस तरह से नहीं गया और इस तरह से गया तो हम लोग कल के लिए यहाँ पर प्लान करेंगे। तो ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार कमेंट करिएगा। तो यहाँ से आपको ये आज तो बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। कल तो बिल्कुल मार्केट ने क्या किया था, कल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कल तो बिल्कुल मार्केट एकदम साइडवेज हो चुका था, क्योंकि दो कैंडल रेड 2 ग्रीन इस तरह से ही मार्केट यहाँ से हुआ था। आज तो थोड़ा सा मोमेंट दिया है उसने, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए ये किसी को पता नहीं होता है, मेरे को भी नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोग जैसा देखते हैं प्राइस एक्शन वैसा एक्ट करना ही पड़ेगा। देखिए जो आपकी आंखों के सामने दिखता है उसके हिसाब से और जो आपने पढ़ा है सीखा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ती है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर बाइंग की एक्शन ली, हम फेल हो गए, तो यहाँ से सेलिंग की एक्शन ली तो पास हो गए, फिर यहाँ से हमने बाइंग की एक्शन ली तो यहाँ से पास हो गए। तो इस तरह से ये चीज़ें देखी जाती है। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया था। इस चार्ट में आपको क्या क्या समझ में आया कमेंट करके बताइए, और आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं यार ये भी बताइए मेरे को, क्योंकि थोड़ा जितना आप कमेंट करोगे उतना अच्छा लगता है कि यार सब लोगों को कुछ न कुछ मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके इस चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला यहाँ से रेड कैंडल बना था तो सेलिंग प्रेशर हुआ था, तो अगर आपने पहले पे ही सेल किया हुआ तो यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद फिर से मार्केट रिट्रेस करके यहाँ से देखो, जब मैंने क्या बोला कि मार्केट जब सेलिंग में रहता है तो इस तरह से जब ब्रेक करे तो यहाँ से देखो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल से ब्रेक किया, यहाँ तक का फिर से प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में फिर मार्केट ने 2 कैंडल बनाई, यहाँ से एक हैमर बनी हुई थी, यहाँ से आपको हैमर दिख रही है। तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ ही रहा था, लेकिन जब तक हम कंफर्म ना कर लें कि हाँ भाई ये नीचे सेल हो गया, एक अच्छी सी कैंडल बन जाए या फिर 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने फिर से सेल किया होगा तो फिर एक अच्छा सा मोमेंट आपको मिला होगा। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है, यहाँ से कोई मोमेंटम देखने को कोई अच्छा मिला ही नहीं। हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की इसने, देखिए यहाँ पे हायर हाई यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया, तो पूरा चौपी हो गया था बैंक निफ्टी। यहाँ पहले 2 मूव अच्छे दिए। अगर यही चीज़ अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ना सुबह मॉर्निंग में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं पकड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक अच्छा सा मौका मिल सकता है। देखिए ये है आज का 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ से देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपने सेल किया, इसका स्टॉप लॉस रखा, तो यहाँ से 1:1 मिल गया। उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, फिर यहाँ से आपको 1:1 मिल गया, सॉरी 1:2, क्योंकि आपने यहाँ से तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा तो यहाँ तक का, फिर यहाँ से सस्टेन किया तो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला होगा। तो इस तरह से आपको हर जगह यहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पर भी आपने सेल किया होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ। तो 1 मिनट का चार्ट है ना बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ये 1 मिनट के चार्ट पर ना बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। अब हम बात करते हैं इसको बैंक निफ्टी को आवरली चार्ट पर। तो कल के लिए क्या हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहे हैं इसको? नहीं भाई, अभी भी कोई पॉजिटिव नहीं है। जब तक कि हायर हाई ब्रेक ना कर दे तब तक कोई पॉजिटिव नहीं है। तब तक हम लोग अभी सेलिंग को ही देखेंगे। जब तक कुछ सेलिंग का मिलेगा तब तक सेलिंग करिए। छोटा मोटा बाइंग यानी छोटा मोटा प्रॉफिट बाइंग में आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी समझ में आ गया होगा इजीली, क्योंकि अभी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ उस हिसाब से यहाँ से ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि मैं लाइव में तो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ लेकिन मैं लाइव आता क्यों नहीं।
देखिए रोज़ रोज़ मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ, रोज़ रोज़ मैं आपके सामने बैठ भी नहीं सकता हूँ, 6 घंटे तक मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरे यहाँ पर कोई ये नौकरी नहीं है कि मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में आऊँ। और जब ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा लाइक, ज़्यादा शेयर, ज़्यादा व्यू आने लगेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा भाई लोग। थोड़ा इसलिए आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, ताकि थोड़ा सा ये मिले तो मैं भी यहाँ पर परमानेंटली बैठ जाऊँ। दूसरी बात यह है कि अभी मेरे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है। देखिए इसके लिए आपको पता है कि पूरा जो नेट है, नेट एक हाई चाहिए। तो ये नेटवर्क के लिए एक अच्छा सा सिस्टम चाहिए, पूरा एकदम बैठे हुए कैमरा वैमरा सारी चीज़ें सजा के रखना वो पॉसिबल है नहीं अभी। तो फिलहाल मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग करता हूँ और ऐसे ही टेलीग्राम पर कुछ थोड़ा बहुत मैसेज डाल देता हूँ, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, आज कमेंट करके बताइए मेरे को। और कुछ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वो भी कमेंट करिए, ताकि हम लोग सीखेंगे, सीखने के लिए ही बैठे हैं। देखिए मैं कंटिन्यू 6 महीने से, यानी कि मैंने फरवरी मार्च से ये चीज़ें चालू की थी, जब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, मेरे को कम से कम अभी सोचो कि 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पर रोज़ डेली चार्ट पढ़ते पढ़ते। और मैं कितने चार्ट पढ़ता हूँ रोज़, कम से कम 10-20 चार्ट मैं रोज़ पढ़ता हूँ। तो आप भी ये चार्ट पढ़ने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका सारा जो है सार निकल के आ जाएगा और आप एक आसानी से ट्रेड कर पाओगे। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है